हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर जो है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग या फिर नियोजन की प्रकृति एवं विशेषताओं को क्या करना है, हमें स्टडी करना है। विशेषताओं को यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो और आप स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लानिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, विशेषता बताना है आपको, स्पेसिफिक मैनर आपको, स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको प्लानिंग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो इसमें जो लक्षण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है आपका बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक प्रक्रिया मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ बौद्धिक प्रक्रिया का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो प्लानिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें प्लानिंग बनाने वालों को संभावित तरीकों अथवा उनके अल्टरनेटिव में से बेस्ट टेक्निक का सिलेक्शन करना होता है। इसके लिए सभी विकल्पों और इसके लिए सभी अल्टरनेटिव टेक्निक्स और का एनालिसिस करना आवश्यक होता है, और यह दूरदर्शिता, विवेक और अनुभवों के आधार पर ही करना संभव होता है। इसके लिए नियोजन को अति विशिष्ट बुद्धि वाला कार्य कहा जाता है, जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो है भावी अनिश्चितताओं का पूर्व अनुमान। भावी अनिश्चितताओं, भावी मतलब फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर की अनएक्सपेक्टेड का क्या होना है, हमें एस्टिमेशन लगाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, नियोजन प्लानिंग के अंतर्गत मैनेजमेंट के फ्यूचर में कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली इंसिडेंट्स को क्या करना होता है, हमें पहले से ही एस्टिमेट करना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है। इससे टारगेट को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का पता चलता है, और इसके लिए मैनेजमेंट को आंतरिक रिसोर्सेज या इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है। नेक्स्ट है लक्ष्य या उद्देश्य पर बल देना। प्लानिंग के लिए टारगेट को निर्धारित करना अति आवश्यक है। प्लानिंग टारगेट की स्थापना ही नहीं करता, बल्कि उनकी प्राप्ति तथा उन्हें एग्जीक्यूट का मार्गदर्शन भी कराता है या करता है। इसलिए इसे टारगेट निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने का एक साधन भी माना गया है। नेक्स्ट है सर्वव्यापकता। व्यापकता माने बड़े पैमाने पर जो वह हम काम करते हैं। तो प्लानिंग जो है एक सर्वव्यापी प्रोसेस है या कार्य है। इसमें व्यावसायिक, बिजनेस एवं नॉन बिजनेस सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक लेवल का पर करना होता है। ऐसा सोचना गलत है कि प्लानिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सर्वोच्च या टॉप मैनेजमेंट पे का है। वास्तव में प्लानिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक वर्किंग एरिया में डिपार्टमेंट के मैनेजर और उनके सुपरवाइज़र सभी का होता है। अंतर केवल इतना है कि जो टॉप मैनेजर जो होते हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, उनमें प्लानिंग करते समय डिफरेंट या सब यूनिट्स के केवल इंटरनल प्लानिंग पर भी ध्यान देता है। नेक्स्ट है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तो प्लानिंग की प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती है। टाइम, रिसोर्सेज और सिचुएशन में परिवर्तन होने के साथ इसके टारगेट और ऑब्जेक्टिव का तथा कार्यविधि माने वर्किंग प्रिंसिपल में भी परिवर्तन करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। इस प्रकार प्लानिंग का कार्य तब तक चलता रहता है जब तक संस्था अस्तित्व में है। माने जब तक प्लांट या फिर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में रहेगा, तब तक उसमें प्लानिंग की प्रक्रिया चलती ही
रहेगी। उसके बाद से है सतत प्रक्रिया माने कंटिन्यूस प्रोसेस। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह चलते रहता है। कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह चलता रहता है। परिवर्तन होने के साथ इसके लक्ष्य और उद्देश्य का और कार्यविधि परिवर्तित करनी पड़ती है। इस प्रकार जो प्लानिंग का जो कार्य है तब तक चलता रहता है जब तक संस्था अस्तित्व में है। ठीक है। और समन्वय में क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, एक प्लांट के अंदर या एक फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स के अपने खुद की मैनेजमेंट होती है। तो इन दो डिपार्टमेंट्स को आपस में भी क्या करना होता है, तालमेल बैठाकर काम करना होता है। मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में तालमेल बैठाना होता है। मैनेजर के बीच में तालमेल बैठाना होता है। दो डिपार्टमेंट्स के बीच में भी क्या होता है, तालमेल बैठाना होता है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। 7 पॉइंट जो है वो है लोच। लोच मतलब होता है लैगिंग। ठीक है, लैग फैक्टर। तो लैगिंग माने किस में क्या कर रहा है, माने किस बात की कमी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं लैग फैक्टर। ठीक है, कमियां जो आती हैं। तो प्लानिंग के कार्यविधि में एग्जीक्यूशन का निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि इसमें लोचता या लैगिंग फैक्टर हो, अर्थात सिचुएशन में परिवर्तन हो जाने पर प्लानिंग में आवश्यकता अनुसार चेंजेस किया जा सके। 8वां पॉइंट है मैनेजमेंट का प्राइमरी वर्क है ना। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का जो प्राइमरी वर्क है, प्लानिंग में मैनेजमेंट के समस्त कार्यों के आधारभूत माने फंडामेंटल वर्क या फिर प्राइमरी वर्क होता है। प्लानिंग में बिना ऑर्गेनाइजेशन के, कोऑर्डिनेशन के, कंट्रोल के एवं मोटिवेशन जैसे मैनेजमेंट वर्क ना तो प्रारंभ हो पाते हैं और ना ही पूरे किए जा सकते हैं। इस प्रकार के प्लानिंग अन्य सभी प्लानिंग कार्यों का प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या प्रारंभिक बिंदु होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्राथमिकताओं का निर्धारण। मैंने किसे हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता माने प्रायोरिटी देना। तो प्लानिंग में प्लानिंग अगर किसी यूनिट का हम प्लानिंग करते हैं तो रिसोर्सेज के उपयोगिता के अनुसार उसके क्वालिटी, क्वांटिटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्रॉब्लम्स और उनकी चुनौतियाँ जो दिए हैं, माने जो चैलेंजेस जो हमें पहचान करना पड़ता है और उसके बेसिस पे हमें क्या करना होता है, प्रायोरिटी सेट करना होता है। नेक्स्ट जो है नियंत्रण से पूर्व की स्थिति। इस यूनिट में हमें कंट्रोल रखने के लिए प्लानिंग आवश्यक होता है। कंट्रोल के अंतर्गत या के अंतर किए गए कार्य का मूल्यांकन माने वैल्यूएशन प्लानिंग द्वारा क्या निर्धारित या टारगेट के संदर्भ में किया जाता है। अतः प्लानिंग प्रबंधन के सभी कार्यों को प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है विभिन्न कंपोनेंट्स का योग करना, माने नियोजन। प्लानिंग योजना बनाने की एक प्रक्रिया है और विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, रूल्स, वर्किंग प्रिंसिपल, स्ट्रैटेजी, विधि, प्रोसीजर का प्रोग्राम, बजट आदि का, ये सब का क्या होता है, समेशन होता है और इस बेसिस पे प्लानिंग वर्क करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।